हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। हल्द्वानी में आज सपा के प्रदेश प्रमुख महासचिव शोएब अहमद ने बताया कि उत्तराखंड के अंदर समाजवादी पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी की पहली लिस्ट भी जारी हो चुकी है, जिसमें 30 प्रत्याशियों के नाम आए हैं। वहीं आज या कल तक 40 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने हल्द्वानी से शोएब अहमद पर भरोसा जताया है। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार वह हल्द्वानी से उन्हें मौका दे, क्योंकि वह जनता के बीच पिछले 5 सालों से है। वहीं राजनीतिक दल बदल को लेकर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यशपाल आर्य ने अपने फायदे के लिए दल को बदला और कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद भी भाजपा में चले गए, लेकिन जब वहां उनका फायदा हो गया तो वह दोबारा कांग्रेस में आ गए। जो लोग अपने फायदे के लिए दल को बदलते हैं वह किसी भी प्रकार की राजनीति करने के लायक नहीं। ऐसे नेता देश का विकास नहीं करेंगे जो सिर्फ अपना विकास करना चाहते हैं। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक दलों में फेरबदल हो रहे हैं, इससे साफ होता है कि उत्तराखंड की जनता इस बार समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताएगी और इसकी सरकार बनाएगी। तो इसके चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में बैठकर अभी कुमाऊं मंडल से हमने पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकतर सीटें फाइनल कर दी हैं और तराई में भी हमने 4 से 5 सीटें फाइनल करी हैं, जिसमें गढ़वाल की सीटें जो 40 बची हैं या तराई की उधमसिंह नगर वगैरह बची हैं, कल शाम तक सब पे मोहर लग जाएगी और परसों तक सारी 40 की 40 जो बची हैं वो फाइनल कर दी जाएंगी। 70 के 70 सीटों में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पिछली बार आप करें क्या कमियां रही थी जो आप इलेक्शन नहीं लड़ा पाए, और इस बीच जनता के बीच किस बात को लेकर जनता के जाए क्या कमियां जो भाजपा सरकार के बीच में रही? देखिए, कमी की अगर बात करूं, जो पहला चुनाव था 3 महीने का समय मिला था मुझे, और हमारे विपक्षी दलों ने बड़ी एक बात उड़ाई थी कि बाहरी व्यक्ति क्या चुनाव लड़ेगा, ये तो यहाँ कहीं नहीं है, जीतेगा तो भी भागेगा, हारेगा तो भी भागेगा। ये बड़ी अच्छी एक बार उन्होंने बात चलाई थी और सच्चाई थी कि मैं 3 महीने का समय था, तो मुझे भी शायद इतना उम्मीद नहीं थी कि जो जिस उम्मीद से जितना मुझे वोट मिला, मैं तो कहूँगा उम्मीद से बढ़ के वोट मिला। जिन लोगों ने जो प्यार जताया था, जो मोहब्बत दी थी मुझे, वो उस पर तो मैं कम से कम खरा उतरा हूँ। उनकी उस विपक्षी दलों की बात को नकार दिया है जनता ने कि मैं 5.5 साल से अपना चुनाव हारने के बाद भी आज जनता के बीच में बैठा हूँ। 5 साल हटा नहीं मैं यहाँ से। जनता के कार्य जिस तरीके से कर सकता वो काम किए मैंने। समाजवादी पार्टी का एक ऐसा कार्यालय है जो कभी बंद नहीं हुआ, तो जनता आती रही। जनता को क्या चाहिए? जनता का चुनाव, यहाँ तो नेताओं ने इस चुनाव विधानसभा को कहूँ या पूरे प्रदेश में कहूँ, पैसों पे के बल पे चुनाव जीतते आए हैं और बदनाम करते हैं जनता को। कुछ एरिया ये चिन्हित कर देते हैं कि वहाँ का वोट तो हमें मिल ही जाएगा, पैसों के आधार पे मिल जाएगा, तो उनके कुछ यहाँ पर दलाल घूमने लग जाते हैं और दलाल उनसे पैसों को सौदा करके उस जनता का कि हम वहाँ का वोट पड़वा देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जनता नहीं बिकती, जनता तक पैसा नहीं पहुँचता, वो कुछ चंद लोग होंगे। लेकिन जनता को जो भ्रम फैलाते हैं वो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अरे मैं कहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए एक ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हो जो अभी तक 70 साल से सिर्फ खून पीती आई है अल्पसंख्यकों का और वोटों के आधार पर राजनीति करती आई थी, जो उत्तर प्रदेश पूरा उनको गढ़ हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, जहां से उनका नाश्ता को क्या कहते हैं पूरा सुपड़ा साफ हो गया है आज इसी वजह से कि लोग समझ चुके हैं, वहां की जनता समझ चुकी है उत्तर प्रदेश से जैसा गायब हुई है पूरे हिंदुस्तान से गायब होती है कांग्रेस। तो मैं ये कहता हूँ, हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम हमारी वजह से कोई जीते इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, हम खुद जीत सकते हैं इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं समझता कि हाँ कुछ ऐसी विधानसभा होगी जहाँ पर मेरे वोट, ये जो वोट मिला उस वोट से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुँच रहा है, तो वो बात सत्य मानता है। लेकिन यहाँ की हल्द्वानी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहाँ पे आराम से इन दोनों दलों के अलावा समाजवादी पार्टी ये और के आधार पर मैं इस चुनाव को जीत सकता हूँ। वो प्रयास पहले भी किया। पहला चुनाव था, कोई संगठन नहीं था मेरे पास, बिना संगठन के चुनाव लड़ा, तो मेरे 11,000 वोट मुझे जनता ने दिया, प्यार दिया। इस बार जनता के उसी प्यार से ये तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो 5 साल जनता के बीच में रह के मेहनत करी है। उस मेहनत की वजह से मैं चाहता हूँ कि जनता इस बात को समझ रही है और कह रही है इस बात को, जो हमारे बीच में रहेगा, हमारे रात दिन के काम करेगा, हम उसी को चुनेंगे। तो मैं समझता हूँ जनता को मेरा पूरा भरोसा है, विश्वास है कि इस बार हमारी जनता मुझे चुनाव जिताकर सदन में भेजेगी। आपका मैं तो यही कहूँगा, जैसे भी मैंने कहा मित्र भूमिका, कि आप पहले घोटाला करो, जिस सरकार में हो, सत्ता में हो, उस घोटाले के बाद दूसरी सरकार आती है,
या आने का लगता है कि अंदेशा के अब यार दूसरी सरकार आ जाएगी, दल बदल के आप वहाँ चले जाते हैं। मैं तो यशपाल आर्य जी के लिए कहना चाहता हूँ, मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ कि आपने तो आपका आधार आपको बनाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस के वजूद से आप उस मुकाम पे पहुंचे थे, आपने नेतृत्व किया पूरे प्रदेश का कांग्रेस का। और उस सत्ता जब वहां आप गए तो आपने कहा मेरा धम घुटता था उसमें कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में मैं कुछ कर नहीं पाता था जनता के लिए। अरे आप उस दल में जाके बैठे 5 साल, आपने मलाई खाई वहां बैठकर, और 5 साल में जो जिन नीतियों की वजह से जनता पूरे प्रदेश की नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से, तो अगर आपको वो नीतियां समझ में नहीं आ रही थी, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली वो समझ में नहीं आ रही थी, अरे तो चलती हुई सरकार में आप 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर इस्तीफा देते, फिर कांग्रेस पार्टी में आते। लेकिन इन नेताओं को विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है। इन्हें अपना विकास कैसे होगा अगर विपक्ष में बैठेंगे तो इन्हें सत्ता में रहने की आदत पड़ गई है। तो जनता बहुत समझदार है, जनता इस बात का जवाब बहुत बखूबी देगी इस बार चुनाव में 2022 के ऐसे नेताओं को जो दल बदल की राजनीति करते आए हैं। जब दल बदल के आप अपने निजी स्वार्थ के लिए आते हैं, अगर आप जनता के स्वार्थ से आते तो जनता आपको कंधों में उठा के घुमाती। तो मैं तो कहता हूँ जनता से ऐसे नेताओं से सावधान रहो जो अपने निजी राजनीति, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी दल में जाके राजनीतिक दल में जाके अगर बदलता है दल को, तो ऐसे नेताओं से सावधानी बरती जानी चाहिए। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।